ये चारों तरफ अपने पैर पसार रही है। एंड इसमें जनरेशन्स का कोई मतलब नहीं है। वो लोग चाहे यंग हो या वो मतलब बच्चे हों, या वो मिडल एज्ड हो, या वो ओल्ड एज हो, सबको ये इसने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो आज हम इसी सेशन पे के ऊपर बात करेंगे, इसी डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। अभी जरा 2-3 मिनट रुक जाते हैं क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ज्वाइन करने वाले हो, तो उनको भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। ये सेशन नॉर्मली हर दिन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का रहेगा। ये 6 दिन कंटिन्यूस चलेगा। और कोई आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो इस जो लाइव सेशन का जो वीडियोस रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस स्ट्रेट वे पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये आखिर इसमें 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये इंश्योर कर लें कि अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड है या अपने पीसी लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो अपनी कनेक्टिविटी ज़रूर चेक कर लिया करिए कि आपका पीसी लैपटॉप या मोबाइल फुली चार्ज्ड रहे, जहाँ वो पावर पॉइंट से कनेक्टेड रहे। दूसरा जो है कि आप कोशिश करिए कि आपका जो स्टमक है वो थोड़ा लाइट रहे, हल्का-फुल्का सुपाच्य भोजन लेके आप इसको अटेंड कर सकते हैं। या इवन आप खाली पेट भी रहे तो और ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये इंश्योर करें कि जब इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हों, तो आपके रूम में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। 1 घंटे तक आप कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो आपके रूम में, और वेल लाइटेड रूम हो। और आप इंश्योर करें कि बाकी सिर्फ आपका पीसी लैपटॉप जिसमें आप ये ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हो उसको छोड़ के अदर गैजेट्स शुड बी ऑफ। और मैं चाहता हूँ कि आप एक नोटबुक, पेंसिल और पेन ज़रूर अपने पास रखें, ताकि जो सैलिएंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर सकें, उनको आसानी से उनको लिख सकें। इसमें 1-2 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको जब भी आप बैठें, चाहे आप ज़मीन पे लगा के बैठे हुए हैं, एक अपना एक योगा मैट लेके बैठे हुए हैं, तब भी आपको आपकी बैक स्ट्रेट करके बैठना है। चेयर पे बैठे हैं तब भी, जब बेड पे भी बैठे हुए तब भी आपको यू हैव टू सिट विद कंप्लीट अटेंशन, और आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। शोल्डर्स आपके अपराइट हो और आपको रिलैक्स स्टेट में रहना है। ब्रीदिंग आपकी नेचुरल रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो मतलब एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, आपका सिर्फ जिससे आप ऑनलाइन कनेक्टेड है उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें आपकी ऑफ रहनी चाहिए। नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। योर होल फिजियोलॉजी शुड बी इरेक्ट, और ब्रेथ आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहे, नॉर्मल जैसे आप ब्रीदिंग करते हो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि आई एम ए सर्टिफाइड वेलनेस एंड लाइफ कोच एंड NLP ट्रेनर, रेकी मास्टर। मैं I do counseling and healing sessions, and I have got expertise on physical and psychosomatic health issues. और नॉर्मली ये लोग पूछते हैं कि क्या क्या किन फिजिकल या साइकोसोमेटिक इश्यूज को मैं डील कर सकता हूँ, तो मैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCDs, फोबियाज, रिलेशनशिप इशू, फियर वगैरह, इन सब चीज़ों को मैं डील करता हूँ। फिर कैंसर का भी जो साइकोसोमेटिक पहलू है उसको हम डील करते हैं। किसी स्टेज पे हो हम उसको साइकोसोमेटिकली उसको डील करने की कोशिश करते हैं। फिर आपकी जो कुछ इस तरह की ओवर ईटिंग या कंपल्सिव ईटिंग वाली इश्यूज हैं वो हम रिजॉल्व करते हैं।
ओबेसिटी की अगर किसी को प्रॉब्लम हो उसको ठीक करते हैं, एलर्जीज हो किसी भी टाइप की उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, और इम्यून डिसऑर्डर्स, इंसोमेनिया या नाइटमेयर्स वाली समस्या लोगों को है उसको भी हम ठीक करते हैं। तो चलिए आज जो मेन हमारा डे 1 है, आज हमारा पहला दिन है, पहला सेशन है। तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे, जो जिन चीज़ों के बारे में हम डेलिब्रेट करेंगे वो है फिजियोलॉजी वर्सेस सेल्स। मतलब फिजियोलॉजी जो आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसका सेल्स से क्या रिलेशनशिप है, कैसे सेल्स आपके जो फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करती है, कैसे फिजियोलॉजी आपकी सेल्स को डिस्टर्ब करती है। दूसरा, सेलुलर सिस्टम, जो आपका जो सेल्स वाला सिस्टम है, सेलुलर सिस्टम वो कैसे डिस्टर्ब होता है। और फिर हम एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे कि हम, क्योंकि हमारी जो चंद्र नाड़ी है जिसको ईड़ा बोलते हैं, ये हमारे पूरे जितने भी हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, ये ब्रेन से स्टार्ट होती है। हमारा हार्ट, लंग्स, हमारा पैंक्रियास, हमारा लिवर, हमारी किडनीज, हमारा इंटेस्टाइन्स, ये सबको कनेक्ट होती हुई करती हुई चली जाती है वैगस नर्व। तो वो, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है उसको कैसे सूद किया जाए उसके लिए ये एक टेक्निक है। तो ये चंद्र नाड़ी जो है इन सबको कनेक्ट भी करती है, साथ में अगर इसको हम शांत कर सकें तो इससे हमारा जो ऑर्गन है वो बहुत ब्यूटीफुली और बहुत ही कूल तरीके से रिलैक्स वे में एक्ट करते हैं। अब फिर हम एक एक्सरसाइज करेंगे 25-30 मिनट की जिसको बोलते हैं क्लींजिंग दी बॉडी। हम आपकी बॉडी और माइंड को क्लींस करेंगे एक माइंड बॉडी टेक्निक से, जो हम आपको बताएंगे आज का दिन जो है। तो सेल्स जो हमारे हैं, आवर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो फिजियोलॉजी है उसको जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो बेसिकली सेल्स है। सेल्स जो हैं, देयर आर अबाउट 60 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अबाउट 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हर एक सेल अपने आप में एक एंटिटी, एक लाइफ है। एंड ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और ये कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, कैसे ये न्यूट्रिशन लेता है, और कैसे ये बॉडी को हमारे मेंटेन करता, सस्टेन करता है और उसको ग्रो करता है। और हमारे कौन कौन से आउटपुट्स हैं जो हेल्दी सेलुलर सिस्टम के हो सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले तो ये बता दें कि ये सेल्स जो हैं इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये काम क्या करते हैं। सेल्स का जो बेसिक फंक्शन है वो हमारे शरीर को रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बेसिकली इन्हीं का रोल है। और फिर इस पूरी प्रोसेस में, रिपेयर, ग्रोथ, मेंटेनेंस में जो प्रोसेस में कुछ वेस्ट जनरेट होते हैं उनको ये रिलीज करता है। और कैसे, किन हालात में ये जो हमारे सेल्स हैं ये अनहेल्दी प्रोटीन्स, अनहेल्दी बायोकेमिकल्स रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ये आज हम सब बहुत डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा बॉडी एक, आवर फिजियोलॉजी या हमारा जो बीइंग है, इट इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम है जिसके अंदर कुछ इनपुट आता है, कुछ आउटपुट निकलता है और कुछ वेस्ट निकलता है। इट जस्ट लाइक ए बायोलॉजिकल मशीन वेयर वेरियस इनपुट्स कम्स, कुछ आउटपुट्स निकलते हैं और
कुछ प्रोडक्ट्स जो है एज ए वेस्ट इट हैज़ टू गो आउट। तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे कौन से इनपुट्स हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं। तो अगर हम एक जनरल चीज़ें से देखें तो सबसे पहला जो इनपुट है जो हमारी बॉडी में आता है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको पता है कि हम जो खाना खाते हैं, जो फल, साग, सब्जियाँ, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीज़ जो खाते हैं हम लोग, इट बिकम्स अल्टीमेटली न्यूट्रिशन। और इसके साथ ही एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, दैट इज वाटर। तो न्यूट्रिशन एंड वाटर, फूड एंड वाटर, दे बेसिकली फॉर्म द फर्स्ट इनपुट दैट इज गोइंग टू आवर बॉडी। ये हमारे शरीर में जाता है। दूसरा जो बहुत बड़ा इनपुट है, क्योंकि हम ब्रीदिंग करते हैं, हमें वी आर ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म, सो ब्रीदिंग के थ्रू हम ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचते हैं। तो दूसरा बड़ा इनपुट जो है वो ऑक्सीजन है। और तीसरा सबसे बड़ा इनपुट जो है वो है हमारा जो इनपुट, जो हमारी थॉट प्रोसेस आती है आउटसाइड वर्ल्ड से और इंटरनल वर्ल्ड से। और इनके बारे में फर्दर हम आगे स्टडी करेंगे, देखेंगे। अगर हम अपनी शरीर को देखें, अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करें, तो हमारे बॉडी में वी हैव 5 सेंसेस। वी हैव टेस्ट, जैसे मैंने 2 इनपुट की बात की, फूड एंड वाटर। दूसरा हमने ऑक्सीजन की बात की। तीसरा इनपुट जो है थॉट प्रोसेस है। लेकिन थॉट प्रोसेस जनरेट कहाँ से होता है? उसके लिए भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको 5 सेंसेस दी हुई हैं। दीज 5 सेंसेस आर दी टेस्ट, जिसको हम गस्टेटरी, जिसको हम ओल्फैक्टरी, सॉरी, वी कॉल इट गस्टेटरी सेंस। जो खाना हम खाते हैं उसका टेस्ट आता है, तो उससे हमें वी गेट सम फील, वी गेट सम इमोशंस, और वो इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ अवर थॉट प्रोसेस। फिर एक स्मेल होता है जो उसके नोज रिस्पॉन्सिबल है। इसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी, यानी वेरियस स्मेल्स एंड फ्रेगरेंसेस दैट आल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ इमोशन, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस टू आवर बॉडी। फिर साइट, देखने वाला जो है, हम देखते हैं, जो विजुअल सेंस है, जो आंखें जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, नेचर में, हमारे आसपास, वो सारे इंसिडेंट्स, मेमोरी, सारी चीज़ें हमारी थॉट प्रोसेस, विजुअल सेंस के थ्रू आती हैं। और दैट गेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स। ये हमारे एक इनपुट का हिस्सा बनता है। साउंड, जो हम सुनते हैं, ईयर्स उसके लिए सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ये ईयर्स जो हैं, ये बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, और उसके भी ये हमारी वेरियस, हमारी थॉट प्रोसेस, इमोशंस, ये चीज़ें जनरेट होती। टच, ये भी सबसे बड़ा एक फीलिंग है। हम कोल्ड फील करते हैं, हम हीट फील करते हैं, हम एन्जॉयमेंट फील करते हैं, वी फील एक्सटैटिक, हमें वी फील ब्लिसफुल। तो जो टच सेंस है दैट गिव्स राइज टू दिस फीलिंग्स। तो ये पांचों जो इंद्रियां हैं, पांचों जो सेंसेस हैं, दे व्हेन दे इंटरेक्ट विद आउटसाइड एनवायरनमेंट, जब ये आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ डिस्कस कर इंटरेक्ट करती हैं, तो इट गिव्स राइज टू सम फीलिंग, सम थॉट प्रोसेस। और ये थॉट प्रोसेस जो है, इट गोज एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू अवर बॉडी। और बॉडी का कौन पार्ट है जहाँ पे ये जाती है? दैट इज ब्रेन। अब जब ब्रेन की बात आती है, तो ब्रेन में ये इन द फॉर्म ऑफ थॉट प्रोसेस, in the form of electrical pulses, impulses, it goes to our brain cells. और brain cells क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। तो we have about 80 billion neurons which are located, maximum located in brain. Then we have some neurons in our heart, we have some neurons in our gut system. तो हम अभी ब्रेन की बात करेंगे। तो ये थॉट इम्पल्सेस हमारे ब्रेन में आती है। सो जब न्यूरॉन्स इनको इंटरसेप्ट करते हैं, तो दे पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। दिस थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स और इमोशंस, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो दिस पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट फीलिंग्स, दे गोज टू
न्यूरोट्रांसमीटर इसमें हेल्प करता है। तो दे पास ऑन फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन, तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स के थ्रू ये पास ऑन होके ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को जाता है। ये हमारा मास्टर ग्लैंड है और ये पूरी और इसका एक एसोसिएटिव ग्लैंड भी है जो जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ये इंफॉर्मेशन देता है कि समथिंग, some feelings has come, either it is good or bad. So this is acting as an input to our body. That means brain के through it goes to hypothalamus gland said go to pituitary gland. Pituitary glands in response to this signal, whether it is positive or negative, it generates a protein called neuropeptides. ये न्यूरोपेप्टाइड जनरेट करता है और ये न्यूरोपेप्टाइड्स हमारे कहाँ जाता है? इट गोज टू अवर एंडोक्रीन सिस्टम्स। एंडोक्रीन इज अ ग्लैंड सिस्टम, जितने हमारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, इट गोज टू दैट एंडोक्रीन सिस्टम एंड दे गिव द इंफॉर्मेशन दैट समथिंग इज गुड और बैड इज हैपनिंग अराउंड अस। अब जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, जो हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम है, जो ग्लैंड सिस्टम है, ये हार्मोन जनरेट है। इसमें दो तरीके हैं, ये हार्मोन दो तरीके से जनरेट कर सकता है। हार्मोन्स कैन बी गुड हार्मोन्स बेस्ड ऑन द पॉजिटिव थॉट प्रोसेस और पॉजिटिव फीलिंग्स विच हैज कम फ्रॉम द सराउंडिंग्स थ्रू आवर सेंसेस, या हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसी सेंसेशंस हैं जो हमारी ब्रेन में जाती है, वहां से सिग्नल आता है गुड और बैड। तो अकॉर्डिंगली वो हार्मोन्स भी गुड और बैड जनरेट होते हैं। अब ये मान लीजिए जैसे गुड हार्मोन्स मतलब बैड हार्मोन जनरेट हुए बेस्ड ऑन दी नेगेटिव इनपुट्स फ्रॉम द ब्रेन, न्यूरोपेप्टाइड जो आए हैं। अब ये जो हार्मोन्स है, बैड हार्मोन्स, नॉर्मली बॉडी को ग्रोथ हार्मोन जनरेट करने चाहिए, बॉडी को हैप्पी हार्मोन जनरेट करने चाहिए, बॉडी को लव हार्मोन जनरेट करने चाहिए, है ना। बॉडी को बहुत सारे जो भी बॉडी को सही फंक्शन करने के जो हार्मोन चाहिए होते हैं वो हार्मोन जनरेट करने चाहिए, गुड हार्मोन्स। तो रादर देन जनरेटिंग दो हार्मोन्स बेस्ड ऑन द इनपुट्स फ्रॉम द न्यूरोपेप्टाइड जनरेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो हार्मोन्स हमारे सीक्रेट होते हैं। अब ये हार्मोन क्या करते हैं? इट गोज टू अवर सेल्स। अब सेल्स देयर आर 60 ट्रिलियन सेल्स के, जैसे आपको पता है कि सेल जो है देयर आर वेरियस सेल्स, और जब हार्मोन वहाँ पे जब 60 ट्रिलियन सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज और टिश्यूज इन टर्म्स फॉर्म ऑर्गन्स। यानी कि जो हमारी होल फिजियोलॉजी है, जो बॉडी है, ये हार्मोन के बेस पे काम करती है और जैसे भी इनपुट्स आते हैं सराउंडिंग, उस हिसाब से सेल्स स्टार्ट फंक्शनिंग। अब जैसे सेल्स को पता चलता है कि कोई नेगेटिव इनपुट्स आया है, हार्मोन कुछ बैड इंफॉर्मेशन लेके आया, तो क्या होगा? दे विल स्टार्ट टेलिंग द होल सेलुलर सिस्टम दैट स्टॉप द रेगुलर फंक्शनिंग और मेक दिस फंक्शनिंग स्लगिश। और सेल्स का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, दे स्टार्ट फंक्शनिंग बिकॉज दे हैव their own system of functioning, like वो cells generate energy for us, cells generate the 1,40,000 proteins for us, और ये जो cells produce करता है 1,40,000 proteins, this is for the growth, for the maintenance, for the sustenance of the body, for the growth of the body, और repair भी करता है। उसके साथ ही देयर आर लैक्स ऑफ केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर हैपनिंग। सो सेल्स के लेवल पे ये सब चीजें हो रही हैं, और जब उसको पता चलता है कि सराउंडिंग में कुछ खतरा आ गया है, सम बैड थिंग इज हैपनिंग, तो सेल्स स्टॉप्स इट्स रेगुलर फंक्शनिंग। अब वो गुड हार्मोन ना जनरेट करके स्लगिश हार्मोन जनरेट करता है, और फिर उसके बाद
जो बायोकेमिकल रिएक्शंस वो भी उस तरीके से वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक घर में सब कुछ एक सिस्टम में सब कुछ सही चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन कोई खतरा आ जाता है, तो वो सारे काम धंधे छोड़ के सब तितर-बितर हो जाते हैं। तो रेगुलर उनकी जो फंक्शनिंग होती है, इट स्टॉप्स। जैसे वार टाइम में क्या होता है? वार टाइम में यही होता है कि जब भी खतरा आता है, तो उस टाइम पे जो है वो गवर्नमेंट की जो रेगुलर फंक्शनिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है एंड टोटल फोकस इज ऑन द वार फ्रंट। तो जो रेगुलर चीज़ें होती हैं आम पब्लिक के लिए वो उस टाइम पे काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। इसी तरीके से सेल्स में भी यही है। सेलुलर में सब कुछ होम्योस्टैटिक स्टेट में चल रहा है। जब सेल जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है, तो उस टाइम पे सब कुछ ठीक चलता है। सही तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, सही तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, सही तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा होता है। और जैसे ही पता चलता है कि बाहर हार्मोन ने कुछ खराब इन्फॉर्मेशन लाई है, तो सेल में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारी जो स्टैटिक स्टेट है, जहाँ हम लोगों की जो एक इक्विलिब्रियम स्टेट है सेल्स की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ये डिस्टर्ब हुई, तो हमारे सेल्स डिस्टर्ब हो गए, स्लगिश हार्मोन या बैड प्रोटीन जनरेट हुए। जब आपके बैड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जनरेट है, बैड क्वालिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो क्या होता है सेल्स में ये डिस्टर्बेंस होती है। तो दिस डिस्टर्बेंस गोज टू द टिश्यूज, दिस डिस्टर्बेंस गोज टू द ऑर्गन्स आल्सो। और ये इंफॉर्मेशन जो है, दिस फीडबैक सिग्नल्स गोज टू द ब्रेन। और ब्रेन, और जब तक ये कंटिन्यूसली बैड सिग्नल्स आ रहे हैं, ये कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल्स टू ब्रेन एंड ब्रेन टू सेल्स कंटिन्यूस हैपनिंग। तो बॉडी जो है एक फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन की फॉर्म में है। तो उसकी जो रेगुलर फंक्शनिंग होती है बॉडी की, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। होम्योस्टैटिक जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब होती है, और शरीर वो नहीं करता जो उसे करना चाहिए। उसके अपोजिट वो चीज़ों को लड़ने में अपना टाइम जो है, आप टाइम एंड एनर्जी और अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ करता है। तभी जो हमारे जब खतरे की घंटी आती है, यानी कि जो क्योंकि बैड सिग्नल्स आए हैं, तो हमारा जो ब्लड सप्लाईज है वो हमारी टांगों में जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशंस हैं। तो इट हैज़ टू फाइट। पैंक्रियाज अपना काम जो है, जो उसके पैंक्रियाटिक जूस है वो थोड़े कम कर देता, ताकि मैक्सिमम ग्लूकोज इज अवेलेबल टू द ब्लड, ताकि मसल्स के लिए और अपनी लेग्स के लिए बहुत सारा हमारे लिए जो ग्लूकोज है वो अवेलेबल रहे, ब्रेन के लिए ग्लूकोज अवेलेबल रहे। तो इट डिस्टर्ब्स एवरीथिंग एक्चुअली। और ब्लड पंप बहुत फास्ट किया जाता है, तो हार्ट का जो काम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, यानी कि योर हार्ट बीट इंक्रीजेस, और हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। आपके गट सिस्टम के ऊपर ब्लड नहीं जाता, बल्कि इट गोज टू योर मसल्स। तो गट सिस्टम आपका इफेक्ट होता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो एक्सक्रीटरी फंक्शंस है वो आपके डिस्टर्ब होते हैं। और क्योंकि गट सिस्टम आपका इफेक्ट हो रहा, तो आपका इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट हो, बिकॉज द सीट ऑफ इम्यून सिस्टम इज इन योर गट सिस्टम। तो ये सब चीज़ें एक साथ होना शुरू हो जाती है और होल सिस्टम गेट्स हेवियर। तो ये एक बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताया कि कैसे हमारे सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं। तो दूसरा ये तो थॉट प्रोसेस की बात होगी। अब खाना अगर हेल्दी है, तो डेफिनेटली बॉडी भी आपकी हेल्दी होगी। अगर फूड की क्वालिटी और वाटर की क्वालिटी आपकी सही नहीं है, या तरीका आपका सही नहीं है, या सही तरीके से फूड एंड वाटर नहीं लेते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, आपके सेल्स को इफेक्ट करता है। जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है वो एयर भी है, ऑक्सीजन। तो अगर आप प्रॉपरली ब्रीद नहीं करते हो, प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं लेते हो, तो बॉडी को, जो हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ को भी सही करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजनेशन लेना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए प्रॉपर ब्रीदिंग आपकी होना बहुत जरूरी है। जो तीनों इनपुट बहुत जरूरी है। फूड एंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन योर ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन थर्ड इज थॉट प्रोसेस। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो थॉट प्रोसेस का होता है, लेकिन बाकी दो चीज़ों को भी हम इग्नोर नहीं करते, उनके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। तो
इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमारा जो सेल सिस्टम है, अगर वो उस लेवल पे डिस्टर्ब होता है, तो हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। सेल्स तो हर जगह, हमारे ब्रेन में भी सेल्स हैं, हमारे किडनीज़ में भी सेल्स हैं, हमारी स्किन में भी सेल्स, हमारे बोन में भी सेल्स हैं, हमारी ब्लड में भी सेल्स हैं। तो सेल्स इज़ एवरीवेयर, ऑर्गन्स में भी सेल्स हैं। तो सेल्स अगर डिस्टर्ब होते हैं, तो पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए आज हम इस पूरे सिस्टम्स को, पूरी बॉडी को कैसे इक्विलिब्रियम पे ले आए, उसके लिए कुछ एक आधी टेक्निक आज डिस्कस करेंगे। 1-2 टेक्निक डिस्कस करेंगे और फिर हम जैसे-जैसे बढ़ेंगे, कल फिर हम कुछ और डिस्कस करेंगे, परसों 6 दिन का पूरा सेमिनार है ये। तो ये आप ही लोगों के लिए मैं लाइव कर रहा हूँ। तो इसको आप देखिए। तो इसके बाद जो एक टेक्नीक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है कि कैसे हम अपने जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, अब सपोज़ करिए कुछ हो गया है, दिक्कतें हो गई हैं शरीर में, तो शरीर को कहीं न कहीं आपको जो इमीडिएटली आपको इफ़ेक्ट करे, वो कोई टेक्नीक तो आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे मैंने जो पहली टेक्नीक आपको लोगों के लिए लाई है, वो है आपकी कैसे अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, कैसे उसको सूद किया जाए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम इस चीज़ की बात करते हैं कि हमारे जितने वाइटल, अब क्वेश्चन आता है कौन-कौन से वाइटल ऑर्गन, भाई हार्ट एक वाइटल ऑर्गन्स है, आपका लंग्स वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके जो गट सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका पैंक्रियास है, आपका लिवर है, आपका किडनीज़ है, आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, ये सारे क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं। और आपकी स्पाइनल कार्ड और ईड और पिंगला जो नाड़ियाँ, पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिम्पैथेटिक नर्व, ये सारे सिस्टम्स बिल्कुल अपने आप होते हैं। मतलब इट हैपन्स, ये दीज आर वाइटल ऑर्गन्स और इनकी फंक्शनिंग जो है वो आपके कंट्रोल में है नहीं। तो उसके लिए एक नाड़ी होती है जिसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। उस नाड़ी को अगर आपने साध लिया, तो आपके ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है और आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो काफ़ी हद तक आपके इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाते हैं। तो चलिए, ये बहुत ही एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसको हम करेंगे। इसको बोलते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल स्क्वायर ब्रीदिंग। इसमें हम सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देते हैं। ठीक है? तो इसको हम और ये ईड़ा नाड़ी को बेसिकली इफेक्ट करता है, जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को सूद करता है, उनको बिल्कुल रिलैक्सेशन स्टेट में लाता है। साथ में ये आपके वैगस नर्व जो ब्रेन से चलती है, पूरे ऑर्गन्स को कनेक्ट करती चली जाती है, उसको ये बहुत सूद करता है, उसको रिलैक्सेशन स्टेट में लाता है। चलिए, इसको बगैर टाइम वेस्ट किए इसको देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल, ये आपको होता लेफ्ट दिख रही होगी, लेकिन ये राइट नॉस्ट्रिल से हम इसको प्रेस करते हैं, बंद करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसको बंद करके अबाउट 4, जितना भी आप कर सकते, ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। जो मैं बता रहा हूँ, मैं 4 सेकंड्स का एक वो लेके चल रहा हूँ, ठीक है? 4 सेकंड में ब्रीथ इन करूँगा, 4 सेकंड इसको रोकूँगा और फिर 4 सेकंड के लिए इसको बाहर निकाल दूँगा। फिर 4 सेकंड के लिए रोकूँगा और फिर मैं इसको छोड़ दूँगा। फिर मैं इसको बंद करके फिर लेफ्ट से साँस लूँगा, रोकूँगा 4 सेकंड के लिए, फिर इसे ब्रीथ आउट कर दूँगा। फिर रोकूँगा 4 सेकंड के लिए, फिर बंद करूँगा, फिर इधर से ब्रीथ। सिर्फ हमें लेफ्ट से साँस लेना है और राइट से छोड़ना है। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, और जहाँ इसको चंद्रभेदी प्राणायाम भी बोलते हैं। तो ये हम इसको कम से कम 5 मिनट करेंगे। ये 5 मिनट हमारे 5 का 20, यानी 20 टाइम्स कम से कम इसको करेंगे हम। ये करके, हालाँकि इसको आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करेंगे, जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो आपके इफ़ेक्ट होंगे। तो चलिए, इसको हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल डू इट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम बंद करेंगे, विल ब्रीथ इन, होल्ड और राइट से बाहर निकाल देंगे।
hold, breathe in, hold, hold, breathe in, hold, breathe in, hold, hold,
तो इस तरीके से मैंने 4-5 मिनट किया है इसको। तो इसको चंद्र भेदी प्राणायाम बोला जाता है, इसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है और ये ईड़ा नाड़ी को ये शांत करता है एंड इट इज़ वेरी, वेरी यूज़फुल। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है, उनके लिए ये बहुत ही प्यारी मुद्रा है और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके वो बहुत प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं, दे बिकम सूदिंग। तो इसको दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट ज़रूर किया करिए। ये आपके और ख़ास तौर पे जब आपको ब्लड प्रेशर हो, जहाँ हार्ट बीट बहुत फ़ास्ट हो, तो इसको 5 मिनट करने से ही वो सब चीज़ें शांत हो जाती हैं। तो ये था मेरा पहली जो टेक्नीक थी, ठीक है? और अब हम बात करेंगे उस टेक्नीक की जिससे आप बॉडी के जो अ, जो वेस्ट मटेरियल है उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। चलिए एक और बहुत ही शानदार टेक्नीक जिसको हम 20-22 मिनट करेंगे, उस टेक्नीक के बारे में बात करते हैं। इस टेक्नीक के लिए आपको यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट। आपको अपनी कमर, अपनी अपर बैक, आपके शोल्डर्स, आपके नेक आपको स्ट्रेट रखनी है और मेरे साथ आप इसको 20 मिनट करेंगे। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है। इसको आप करेंगे तो आपकी बॉडी की जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं या जो नेगेटिव बॉडी के अंदर पेन्स हैं, हर्ट्स हैं, मेमोरीज हैं, वो आपकी वॉश आउट होंगी और शरीर के अंदर जमा कचरा निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी साइकोसोमैटिक जो बॉडी है आपकी उसकी क्लींजिंग हो सके। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बस आप इसमें बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है। आपकी लोअर बैक, आपकी कमर, आपकी पीठ, आपकी गर्दन और आपकी जो आपकी हेड है वो आपका स्ट्रेट रहे, आंखें बंद रहेंगी। तो मेरे साथ आप इस एक्सरसाइज को करेंगे 20 मिनट जो है। तो सबसे पहले जो है आप इस किसी भी मुद्रा में आप इसको चाहें तो किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ये आपका वो आसन हो सकता है, सुखासन हो सकता है, वज्रासन हो सकता है, आपका पद्मासन हो सकता है और आपका सिद्धासन हो सकता है, या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि यू हैव टू कीप योर फिजियोलॉजी स्ट्रेट और आंखें बंद रहेंगी और आप बिल्कुल नेचुरल सांस लेंगे, जैसे आप एक नेचुरल तरीके से सांस लेते हैं। तो अब आप आंखें बंद करके मेरे साथ आप जो मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा उसको आप सुनते जाइए। अपने आप को किसी एक नदी के किनारे अपने आप को पाएं। ये नदी कोई जलधारा भी हो सकती है, कोई नहर हो सकती है, छोटी मोटी नदी नाला भी हो सकता है, आप या फिर कोई बड़ी रिवर भी हो सकती है। अपने आप को इमेजिन करें, सोचें कि आप उस नदी के किनारे बैठे हुए हैं। उस नदी के किनारे एक पत्थर की शिला है, आप उसके ऊपर बैठे हैं और आपने जूते अपने खोल लिए हैं और दोनों पैर आपके इस नदी के जल में आपने रखे हैं। पानी का जो फ्लो है, पानी का जो बहाव है, वो पानी आपके घुटनों तक आपको छू रहा है। पैर आपके पानी के अंदर हैं, शीतल जल है। देखिए इस नदी को, पानी आपके बाएं से दाएं आ रहा है या दाएं से बाएं आ रहा है।
और देखिए किस पैर को पहले छू रहा है पानी। इस पानी की तासीर, इस पानी के टेम्परेचर को महसूस करिए। नदी को देखिए, निहारिए नदी को। नदी कितनी चौड़ी है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, देखिए उसको। आसपास उस नदी के पार देखिए, खेत खलिहान उनको देखिए। देखिए वहाँ क्या-क्या है, देखिए वहाँ किसानों को जो काम कर रहे हैं, देखिए वहाँ पशुओं को जो वहाँ चर रहे हैं, देखिए वहाँ फसलों को जो वहाँ खड़ी हैं। देखिए आसमान को, देखिए वहाँ बादल है या क्लियर स्काई है या फॉग है। देखिए वहाँ हवा, हवा को महसूस करिए। हवा चल रही है, हल्की-हल्की सी हवा। क्या आपके बॉडी को वो टच कर रही है हवा? कितना अच्छा सुगंधित एनवायरनमेंट है। पक्षी इधर-उधर घूम रहे हैं। पेड़-पौधों को देखिए आस-पास, कहाँ-कहाँ पेड़-पौधे हैं और जिस साइड पे आप खड़े हैं, वहाँ उसके आस-पास का एनवायरनमेंट क्या है? क्या वहाँ कोई घर है? क्या वहाँ कोई मंदिर है? क्या वहाँ कोई घाट है? क्या है वहाँ पे? देखिए और महसूस करिए और उस पानी के स्पर्श को महसूस करिए। बीच-बीच में मछलियों को भी देखते रहिए जो आपके पैरों को ज़्यादा आपके पैरों को टच कर रही हैं। और अब ये पानी जो है, ये एक कॉस्मिक रिवर बन गई है, एक आध्यात्मिक रिवर बन गई है। इसने आपके पैरों के तलवों से और आपके पैरों की उँगलियों से कुछ खींचना शुरू कर दिया है। इसने आपके शरीर की गंदगी को आपके पैरों के तलवों से, ऐसा मानिए कि आपके शरीरों में छोटे-छोटे आपके पैरों में छोटे-छोटे सुराख हैं, होल हैं और उस सुराखों से के माध्यम से जो आपके शरीर की गंदगी है वो बाहर निकल रही है। जैसे वो गंदगी आपके पैरों से निकल के आपके पैरों से बाहर निकल के पानी में जा रही है, तो आप उस गंदगी को देख रहे हैं। ये बिस मटमैली सी, जैसे टारकोल होता है ना, तारकोल होता है, ऐसे कुछ निकल रहा है आपके शरीर से। ये आपके शरीर की पेन्स हैं, आपके शरीर की गंदगी जो बाहर निकल रही है। देखिए, आपके पूरे शरीर से निचोड़ के ये शरीर की गंदगी स्लोली आपके पैरों के माध्यम से इस नदी में बह रही है। और जो आपके पैरों के माध्यम से निकल रहा है, ये काला-काला सा, ये डार्क मैटर, ये डार्क लिक्विड जो निकल रहा है, इसको आप बहता हुआ बाहर देख रहे हैं। ये पानी के फ्लो के साथ बाहर बह रहा है, दूर जाता हुआ देख रहे हैं। और फिर आप पैरों की तरफ देखते हो, फिर देखते हो और कुछ निकल रहा है। तो ये भी बहता हुआ आगे चला जा रहा है। तो ये पानी जो है दिव्य पानी है, जिसके माध्यम से आपके शरीर से जो भी शरीर की कमियाँ हैं, जो शरीर के अंदर गंदगी जमा हो रखी है, वो इसके माध्यम से बाहर निकल रही है। जब आप आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी देखते रहिए, अपने आप को भी देखते रहें, आसपास के लोगों को देखते रहिए, आसपास जो खेत खलिहान हैं, जो काम हो रहे हैं वहाँ पे, सूरज को उगता हुआ देखिए, बादलों को आसमान में तैरता हुआ, पक्षियों को फ्लाई करते हुए देखिए और कुछ आवाज़ें, कुछ लोग बोल रहे हैं, उनको सुनें। पूरी नेचर, पूरा कल्पना करिए इस चीज़ की और अपने पैरों से जो निकल रहा है उसको देखते रहिए। ये आपका शरीर साफ हो रहा है, आपकी क्लींजिंग हो रही है। और अब एक दिव्य बारिश आपके ऊपर होने लगी है। एक बूंदाबांदी जो आपके शरीर के ऊपर हो रही है। ये दिव्य बारिश जो है, ये आसमान से हो रही है और ये आपके सर के ऊपर गिरी, आपके शरीर के ऊपर गिर रही है।
और ये आपके सिर्फ़ जो बाहरी शरीर है उसके ऊपर नहीं गिर रही है। ये शरीर आपके सर के माध्यम से, आपके बॉडी के माध्यम से, आपके शरीर के अंदर भी बह रही है बारिश। ये ड्रिज़लिंग, ये दिव्य बारिश है। अब ये सबसे पहले आपके सर के ऊपर आई है, तो सर के ऊपर, सर के अंदर जो सेल्स हैं, जो बालों के अंदर आपके सेल्स हैं, जो आपके दिमाग के अंदर सेल्स हैं, जहाँ-जहाँ भी कहीं गंदगी है, जहाँ-जहाँ भी कहीं पेन है, जहाँ कहीं रुकावट है, वो सब ये धो रही है। और धो के एक-एक उलझन आपके दिमाग की जो है वो सुलझ रही है। ये दिव्य बारिश उन सब उलझनों को सुलझा रही है। जो सारी पेन्स हैं, जो सारे आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको धो रही है। और उनको आपकी वेन्स और आर्टरी के माध्यम से, आपकी नाड़ियों के माध्यम से, ये पूरे शरीर से बहती हुई आपके पैरों से उस पानी में, उस दिव्य रिवर में जा रही है। और आप इस पूरे मटमैले से, इस काले से पदार्थ को अपने पैरों से बहता हुआ देख रहे हैं। देखिए इसको पूरा, मतलब कितना दूषित चीज़ें आपके शरीर से बाहर निकल रही है। अब आप अपने चेहरे पे आ जाइए, माथे पे, आँखों पे, कानों पे, जहाँ-जहाँ भी कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है, कोई टेंशन्स हैं, कोई भारीपन है, ये दिव्य बारिश, चाहे वो बाहर हो ये चीज़ें, चाहे वो अंदर हो, सबको धोता हुआ जा रही है। जितनी आपकी कोशिकाएँ हैं, वो एक धुल रही हैं इस दिव्य बारिश में। और ये धुल के आपके पैरों से उस पानी में उनको बहता हुआ देखें। अब अपने कंधों पे आ जाइए, कंधे, आपके बाजू, आपके हाथ, इनको भी ये बारिश धो रही है। इसके सेल्स, इसकी आर्टरीज़, इसकी वेन्स, सब कुछ धुल रहा है, सब कुछ साफ हो रहा है। कहीं कोई फ्रोज़न शोल्डर्स हैं, कहीं कोई आपको तकलीफ़ है, कोई पेन है कहीं, ये सब कुछ सुलझा के उसको ठीक करके धो रही है इसको। और उनको पैरों से बहता हुआ देखें। अपना ध्यान अपने छाती पे ले जाइए, हार्ट के ऊपर। हार्ट के अंदर देखिए, हार्ट और उसके आसपास की आर्टरीज, वेन्स को देखिए। ये दिव्य बारिश इसके अंदर से बह रही है। और जहाँ कहीं भी रुकावट है, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है, ये पूरे आपके हार्ट को, की आर्टरीज को, पूरे सेल्स को वाश कर रही है। आपकी वेन्स आर्टरीज को धो रही हैं। और पूरी आपका हार्ट सिस्टम, आपकी वेन्स आर्टरीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। उसमें से खून बिल्कुल सही तरीके से बह रहा है, बिना किसी रुकावट के। दिल आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम, सब कुछ साफ हो गया है, सब कुछ ऑप्टिमली फंक्शन कर रहा है। और जहाँ से निकला हुआ पदार्थ अपने पैरों से माध्यम से महसूस करिए कि वो बह के दूर जा रहा है। लंग्स में आ जाइए। लंग्स में बहुत सारी थैलियाँ होती हैं, पॉकेट्स होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन जाती है। देखिए कहीं उनमें कुछ जमावड़ा है, कुछ चीज़ें उसके अंदर जमी हुई हैं। ये दिव्य बारिश वहाँ पे पहुँच रही है अंदर भी। बाहर तो आपको धो ही रही है, अंदर भी ये पूरे लंग्स के जो पॉकेट्स हैं उनको क्लीन कर रही है। अब बहुत सारा ऑक्सीजन, जब आप साँस लेते हो तो बहुत सारा ऑक्सीजन इसके अंदर जा पा रहा है। आपकी लंग की पूरी कैपेसिटी यूज़ हो रही है। और जहाँ से निकला हुआ कचरा अपने पैरों से देखिए कि वो बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। अब अपनी कमर पे आ जाइए। कमर की अपनी जो वर्टिब्रास हैं, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी दोनों जो नाड़ी है, पीठ की नाड़ी, पीठ के मसल हैं, जहाँ कहीं भी टेंशन्स हैं, जहाँ कहीं भी पेन है, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि थोड़ी दिक्कतें होती हैं, धो डालिए आज उसको जो है। बारिश को ऊपर भी पड़ने दीजिए और देखिए अपनी कमर के अंदर भी जाने दीजिए। धो डालिए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, धो डालिए अपनी वर्टिब्रास को, अपनी कमर के मनकों को धो डालिए। पूरी अपनी वेन्स, आर्टरी को, सेल्स को धो डालिए। और जहाँ से निकले हुए कचड़े को पैरों से देखिए, थक्के के थक्के जो हैं पानी के अंदर से जा रहे हैं। और पूरे दूर तक उनको बहता हुआ देखें और अपने आप को हल्का होता हुआ महसूस करें।
अपना ध्यान अपने पेट पे ले जाइए। सारी आपकी अंतड़ियाँ, जहाँ कहीं भी जमावड़ा है, कुछ गलत कण वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, ये पानी बिल्कुल, ये जो बारिश हो रही है, ये इसको धो डाल रही है। पूरा आपका गट सिस्टम, पूरी इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब पैंक्रियाज के ऊपर ध्यान लीजिए। पैंक्रियाज सही तरीके से पैंक्रियाटिक जूस बना रहा है, उसकी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। लिवर को देखिए, कहीं फैटी लिवर है, कहीं कुछ उसमें प्रॉब्लम है, सब चीज़ें धो डाली है इस दिव्य बारिश ने। ये दिव्य बारिश ऊपर से हो रही है, क्लीन करिए इनको। आपकी किडनीज को देखिए, किडनीज की जो छननी है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है, उसकी गंदगी सारी बाहर निकल गई है। आपकी किडनीज को, आपकी पूरे जितने भी आपके पेट के आगे, स्टमक आपका बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया इस दिव्य बारिश ने। और वहाँ पे गट सिस्टम में जितने भी आपके इम्यून सिस्टम के जो प्रहरी हैं, वो सब इस पानी में नहा के बिल्कुल धन्य हो जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं, हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। अब हम इस शरीर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, और पूरी गंदगी को पैरों से निकलते हुए उस पानी में दूर तक जाते हुए देखें। थक के बाहर निकल रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने सेक्सुअल ऑर्गन पे ले जाइए, अपनी जंघा पे ले जाइए, अपनी थाइस पे ले जाइए। देखिए वहाँ कहीं पेन है, वहाँ कहीं रुकावट है, वहाँ कहीं पेन है, वहाँ कहीं टेंशन्स हैं, उन सबको निकलता हुआ देखें। बिल्कुल देखो, जैसे होता है ना कि पानी की फुहार चलती है और सब कुछ उसके अंदर, सिर्फ बाहर से सफाई नहीं हो रही, अंदर से भी आपके सेल्स, आपके ब्लड, सब कुछ साफ हो रहा है। जो भी केमिकल एनर्जी है, जो भी केमिकल गंदगी है, जो मानसिक गंदगी है, वो सब बाहर निकल रही है। बहता हुआ महसूस करें, बहुत खूबसूरत। अब अपने घुटनों घुटनों को देखिए, घुटनों में कहीं कसाव है, कहीं टेंशन है, कहीं दिक्कत है, उसको, उलझनों को ठीक करिए। इस बारिश को और वहाँ ज़रूर, इस बारिश की इंटेंसिटी को बढ़ाइए। अपनी पिंडली को देखिए, कहाँ कहीं प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम आपको होती है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, आपकी बोन मैरो में प्रॉब्लम है, धो डालिए आज इनको, धो डालिए। बिल्कुल क्लीन हो रहे हैं आप, क्लीन हो रहे हैं। आप पैरों पे आ जाइए, पैरों की वेन्स, आर्टरीज, पैरों से जो कुछ भी है सब बहता हुआ बाहर देखें। आप पूरे शरीर को एक बार फिर स्कैन करें, देखिए कि कहाँ पे कुछ, कहीं थोड़ी बहुत रुकावट है, फिर उसके ऊपर इस बारिशों को पड़ने दीजिए, इस दिव्य बारिश को पड़ने दीजिए। ये नेक्टार जो है, ये अमृत वर्षा जो है, ये सब कुछ धो डाल रही है। फिर एक बार सर से नीचे, सर से लेकर पैर तक देखिए, कहीं कोई कमी है, कहीं कहीं कसाव है, कहीं कोई आपको उलझन दिख रही है, कहीं कोई परेशानी दिख रही है, वहाँ पे खूब सारी बारिश गिराइए और धो डालिए उसको। देखिए पैरों से निकलते हुए उसको देखिए। किसी आर्गन के ऊपर अगर आप जैसे पीठ पे आपको कहीं कोई दिक्कत दिख रही है, तो वहाँ पे थोड़ा हल्का सा सुराख करके और गंदगी उसमें से निकालिए जो कि पानी में जा रही है। देखिए अपने शरीर को। अब आपके सेल्स बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, आपके ब्लड सेल्स बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, आपके मसल्स बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, धुल चुके हैं, और आपका शरीर बिल्कुल एक निर्मल काया, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी हो गई है, और पूरा गंदगी आपके पैरों के माध्यम से बह के बाहर निकल गई है। महसूस करें अपने आप को हल्का फुल्का। अब आप एक दिव्य प्रकाश आपके माथे पे, आपके सिर पे, आपके शरीर पे, दिव्य प्रकाश आपके अंदर, एक गोल्डन, एक सुनहरी रंग का प्रकाश आपके अंदर इंटर कर रहा है। अब पूरी बॉडी को हील कर रहा है, पूरा शरीर कह रहा है आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम यंग। पूरी सेल्स कह रही हैं आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम यंग। पूरे ब्रेन के सेल्स कह रहे हैं आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम यंग। पूरे सेल्स, ब्लड सेल्स कह रहे हैं आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम यंग। पूरे ऑर्गन्स कह रहे हैं
I'm healthy, I'm energetic, and everything is dancing. Your body is really cool, your body is relaxed, your body is energetic, your body is young. Feel the feelings. और अब आप वहाँ से उठ के एक बहुत सारे प्यारे से ग्रीन ग्रास पे एक पार्क पे आ जाइए और वहाँ इस प्यारी सी ऊर्जा को, गोल्डन कलर्ड एनर्जी को महसूस करिए और अपने अंदर प्रेम, ब्लिसफुल, हेल्थ, एनर्जी, लाइट को फील करिए। धन्यवाद दीजिए इस दिव्य बारिश का, दिव्य रिवर का, आसपास के सराउंडिंग्स का, और जो आपने अभी किया अपने शरीर का धन्यवाद दीजिए, अपने माइंड का धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब धीरे से अपनी अपनी आंखें खोल के अपने आसपास देखिए। दोस्तों, ये था एक छोटी सी टेक्निक मैंने आपको बताई कुछ देर के लिए। तो ये आपकी बॉडी को क्लीन करेगी, आपकी बॉडी को। तो आज मैंने जो 2 बेसिक 3 चीज़ें बेसिक क्लियर की कि सेल्स कैसे काम करता है, और दूसरा मैंने बताया कि नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से कैसे हम एक पीसफुल स्टेट की इक्विलिब्रियम स्टेट को ला सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने बताई कि अपने आप को, जो आपकी बैड मेमोरीज हैं, बैड इंसिडेंट्स हैं, बैड इवेंट्स हैं, या बॉडी में जो कुछ तकलीफें हैं, वो कैसे उनको आप क्लीन कर सकते हो। इस बहुत प्यारी सी छोटी सी टेक्निक के साथ जो है, इसको आप करिए घर पे और अपने आप को स्वस्थ रखिए, बढ़िया रखिए, मस्त रखिए। तो थैंक यू वेरी मच। एंड कल भी हम इसी टाइम पे 7:30 पे आपको मिलेंगे, और आपके लिए मैं सेकंड डे का सेशन स्टार्ट करूँगा। और मेरे इस यूट्यूब, ये पूरा जो वीडियो है ये यूट्यूब के लाइव सेशन में अवेलेबल रहेगा। आप उसको दोबारा उसको रिवाइव कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ डिजीज़ जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है और शुगर है, उसके कुछ कोर्सेज़ के लिंक दिए हैं, जिनको आप स्ट्रेट में वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ पा सकते हैं। हालाँकि कुछ टेक्निक्स मैं इसमें भी बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल्ड चीज़ें जो है उसके अंदर दी हुई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड गुड लक। थैंक यू।